अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर ज़ाहिद इकबाल। आज हम बाकायदगी के साथ माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस की क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस की तारीख़ को मुख्तसर देख लेते हैं कि इसे 1990 में लॉन्च किया गया था और इसकी उस वक़्त 3 एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल था। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने तैयार किया था। माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस की अब तक बहुत सारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस को जब हमने इंस्टॉल किया था तो उस वक़्त उसके साथ जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई थी उनमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो शामिल था। लेकिन उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट और माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर भी इंस्टॉल हो चुका था। अज़ीज़ तलबा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस की इस सीरीज़ में 3 एप्लीकेशन वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखने के लिए हम उसकी जो मेन विंडो है उसको सीखने की पहले कोशिश करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के अमूमन तौर पर 3 तरीके हैं। तो पहला जो तरीका है वो यही है कि हम सर्च बार में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो सर्च करेंगे और उसके बाद इंटर का बटन दबा देंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो मेन विंडो है वो ओपन हो जाएगी। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस को इंस्टॉल करते हैं तो उस वक़्त हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो आइकन है उसे हम डेस्कटॉप पर जो है वो डिस्प्ले करवा देते हैं। तो जब हम आइकन के ऊपर डबल क्लिक करते हैं उसकी जो मेन विंडो होती है वो ओपन हो जाती है। तो उसमें हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं और इस तरह हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो ओपन हो जाता है। तीसरा जो तरीका है, विंडो और आर का बटन दबाएंगे और उसमें हम विन वर्ड लिखेंगे। विन वर्ड लिखने के बाद हम ओके का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। इसमें हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद अब हम सीखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है उसकी जो मेन विंडो है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो बतौर एक कंप्यूटर स्टूडेंट होने के आप लोगों को इसकी जो मेन विंडो है उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। तो इस वजह से हम सबसे पहले इस मेन विंडो को सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ पर कर्सर आपको नज़र आ रहा है एक कॉर्नर पर, तो इस कॉर्नर पर मौजूद जो ऑप्शन होंगे इन ऑप्शन को हम क्विक एक्सेस बार बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास जो है ये सेव का ऑप्शन मौजूद है और इसमें एक अनडू और एक रीडू है। इसी तरह इसके साथ एक छोटा सा जो एरो का निशान है वो मौजूद है और ये एरो का निशान जो है इस पर जब हम क्लिक करते हैं तो इसके अंदर मौजूद कस्टमाइज़ क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो नज़र आती है। हम इसमें से और भी ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन जो है उस पर टिक का मतलब है कि वो इसमें क्विक एक्सेस टूल बार में मौजूद हैं या शामिल हैं। और इसके अलावा अगर हम इस कोई और ऑप्शन भी चूज़ करना चाहते हैं तो हम उस ऑप्शन के ऊपर हम जस्ट क्लिक करेंगे तो वो वाला ऑप्शन जो है वो शामिल हो जाएगा। और अगर हम उसे हटाना चाहते हैं तो उसके ऊपर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन जो है वो हट जाएगा। इसी तरह इसी विंडो के
सामने वाले एरिया में जहाँ पर आप कर्सर देख रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। और ये जो टाइटल बार है, इसमें अमूमन तौर पर उस डॉक्यूमेंट का जो नेम होता है वो मौजूद होता है। और जैसा कि आप इसमें डॉक्यूमेंट 1 देख रहे हैं, और ये जो डॉक्यूमेंट 1 है ये बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो एप्लीकेशन, जब हम कोई डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट 1 से स्टार्ट होता है। हम इसका नाम अपनी मर्ज़ी से भी तब्दील कर सकते हैं। इसके सामने जब आप जाएंगे तो आपको साइन इन का ऑप्शन जो है वो नज़र आता है। अगर आप साइन इन होना चाहते हैं तो यहाँ से आप साइन इन हो सकते हैं, और ये साइन इन होने के लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट आईडी का होना ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखेंगे तो ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन में पहला ऑप्शन ऑटो हाइड रिबन है। ऑटो हाइड रिबन का मतलब रिबन्स को हाइड करना है। शो टैब्स का मतलब सिर्फ टैब्स को शो करना है। शो टैब्स और कमांड्स का मतलब टैब्स और कमांड्स दोनों को शो करना है। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर ये माइनस का जो बटन है ये मिनिमाइज़ है, विंडो को मिनिमाइज़ करने के लिए। मिनिमाइज़ मतलब इस तरह मिनिमाइज़ करने के लिए, ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट वाला अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन जो है ये वैसे तो इसे मैक्सिमाइज़ कहते हैं, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। मसलन आप इस विंडो को दाईं तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये विंडो जो है वो दाईं तरफ चली जाएगी। अगर आप इसे लेफ़्ट साइड पर लेकर जाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके लेफ़्ट साइड पे चली जाएगी, और बाकी की एप्लीकेशन भी आपके सामने नज़र आ रही होंगी। इसी तरह ये हाफ से ज़्यादा विंडो लेगा, और इसी तरह ये आप थोड़ी सी विंडो लेगा लेफ़्ट साइड पे, और इसी तरह ये वाला ऑप्शन जो है ये 3-in-1 विंडो ओपन करने के लिए, और ये 4 विंडोज़ ओपन करने के लिए है। तो नेक्स्ट वाला जो बटन है ये क्लोज़ बटन है, ये एग्ज़िट बटन भी इसे हम बोलते हैं। इस डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करने के लिए इसे हम इस्तेमाल करते हैं। नीचे आ जाते हैं, इसको हम मेन्यू बार बोलते हैं, जिसमें फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प, एक्रोबेट, टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, यहाँ तक एक्रोबेट तक ये मेन्यू बार कहलाता है। इसके बाद ये हेल्प लेने के लिए है और ये शेयर करने के लिए है। इस डॉक्यूमेंट को अगर हम कहीं व्हाट्सएप पर या ईमेल हम करना चाहते हैं, या हम नेटवर्किंग के अंदर रहते हुए अपने किसी भी कोलीग को हम इसे सेंड करना चाहते हैं, उसके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके नीचे आ जाएं तो नीचे वाला जो रिबन है इसे हम स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बार भी बोलते हैं और टूल बार भी बोलते हैं। तो जिस भी हम मेन्यू को ओपन करेंगे तो उस मेन्यू के साथ उसके जो टूल्स हैं वो अपीयर हो जाएंगे, तो इस वजह से इसे हम स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। इसमें अगर हम नीचे देखेंगे तो यहाँ पर ये जो एक छोटा सा बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, डायलॉग टूल बॉक्स इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये हर टैब के अंदर मौजूद जो टूल्स हैं उसके साथ में ये डायलॉग टूल बॉक्स मौजूद है। तो इसके ऊपर हम जब क्लिक करते हैं तो हमारे पास मज़ीद इसके जो ऑप्शन होते हैं सामने आ जाते हैं। इसके बाद जब हम नीचे वाइट विंडो आपको जो नज़र आती है, वर्किंग एरिया इसे कहा जाता है। अगर आप राइट साइड पर जाएंगे तो आपको ये बार नज़र आती है, इस बार को हम स्क्रॉल बार बोलते हैं। इसके नीचे वाइट विंडो के नीचे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको पेजेस की डिटेल, जो आपने वर्ड टाइप किए हैं और जिस लैंग्वेज में आप टाइप कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें शो हो रही होती हैं। तो इस बार को हम स्टेटस बार बोलते हैं। ये स्टेटस बार है,
और इसके सामने जब हम नेक्स्ट जाएंगे तो ये हमारे पास 3 ऑप्शन मौजूद हैं। तो ये लेआउट बार कहलाता है। इसमें 3 लेआउट हैं, एक रीड मोड है, दूसरा प्रिंट लेआउट है और तीसरा जो है वेब लेआउट है। जो तो ये 3 तरह के लेआउट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मौजूद होते हैं। इसके बाद हमारे पास ये जूम बार है, इसे हम जूम बार बोलते हैं। अगर हम वर्किंग एरिया को जो है वो जूम करना चाहते हैं, जूम आउट करना चाहते हैं, तो हम इसको प्लस वाली साइड पर लेकर जाएंगे। जूम इन करना चाहते हैं तो इसको हम माइनस वाली साइड पर लेकर जाएंगे। होपफुली आप लोगों ने आज के लेक्चर को अच्छे से समझ लिया होगा। मैं इस लेक्चर को दोबारा रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से याद रहे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्विक एक्सेस बार है, जिसमें हमारे पास जो है वो सेव है, इसके अलावा अंडू है, इसके अलावा रीडू है। इसके बाद में हमारे पास छोटा सा जो एरो है, इसमें हमारे पास मज़ीद क्विक एक्सेस टूल बार मौजूद हैं, जहाँ से हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ऊपर वाली जो बार है इसे हम टाइटल बार बोलते हैं और उसके बाद साइन इन है, ये रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है। फिर मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, क्लोज़, नीचे मेन्यू बार है और मेन्यू बार के नीचे टूल बार है। और टूल बार के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स कहलाता है। इसके नीचे वर्किंग एरिया है जहाँ पर हम काम करेंगे। उसके बाद मुकम्मल तौर पर राइट साइड में स्क्रॉल बार है और नीचे जब हम जाएंगे तो वहाँ पर ये स्टेटस बार है। फिर उसके बाद लेआउट बार है और जूम बार है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में हमारे पास जो विंडो है उसके बारे में हमने एक्सप्लोर किया कि इसके अंदर कौन कौन सी बार्स होती हैं, कौन कौन से मेन्यूज़ होते हैं और कौन कौन से बार्स के नाम हैं। तो उसे हमने सीखने की कोशिश की। उम्मीद है आपको इस ट्यूटोरियल की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। तो इस लेक्चर को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और दूसरों तक भी इसे शेयर करें ताकि तमाम जो तालिब इल्म हैं इसे सीख सकें। अल्लाह हाफिज़।